नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, इस कहानी में एक टीचर है। एक टीचर हर रोज़ की भांति अपने क्लासरूम में जाते हैं और जाने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, फिर बोर्ड की तरफ देखते हैं और बोर्ड पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं। और फिर वो टीचर अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन ध्यान रहे इस लाइन को छोटा करने के चक्कर में तुम्हें ना ही तो इसे मिटाना है और ना ही इसे कट करना है। अब किसी भी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि आखिर बिना मिटाए बिना कट के इस लाइन को छोटा कैसे किया जाए। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा उठता है, बोर्ड के पास जाता है, थोड़ी देर सोचता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस पहली वाली लाइन के समानांतर एक बड़ी सी लाइन खींच देता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ी सी लाइन खींचता है, वो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। फिर वो टीचर उस बच्चे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर उसके पीठ पर हाथ रख करके शाबाशी देते हैं और वेरी गुड कह के उस बच्चे को अपनी सीट पर बैठ जाने की इजाज़त देते हैं। अब किसी भी बच्चे को यह नहीं समझ में आ रहा था कि सर इन लाइनों के माध्यम से हम लोगों को समझाना क्या चाह रहे थे, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर सारे बच्चों ने अपने सर से सवाल किया कि सर, इन लाइनों के माध्यम से आप हम लोगों को बताना क्या चाह रहे थे, ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो टीचर अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, तुम अपने जीवन में चाहे जो भी काम करो या जिस क्षेत्र में काम करोगे, याद रखना तुम्हें हर जगह हर रोज़ तुम्हारा कंपटीटर मिलेगा। इसलिए जब वैसी स्थिति आ जाए तो तुम अपना सारा ध्यान अपने ऊपर फोकस करना, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचना, अपने विकास के बारे में सोचना, ना कि उस अपने कंपटीटर को कैसे पीछे किया जाए, उसे कैसे हराया जाए, उसे कैसे नीचा दिखाया जाए, ये सोचना है। क्योंकि यदि तुम उस पर ध्यान देने के बजाय अपने पर ध्यान दोगे तो यकीन मानो तुम्हारा कंपटीटर अपने आप ही तुमसे छोटा हो जाएगा, तुमसे पीछे हो जाएगा और तुम अपने कंपटीटर से आगे निकल जाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे ये दूसरी लाइन पहली वाली लाइन से बड़ी हो गई। तो साथियों, यह रही आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार का और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।